मला लॉग इन करायलाही परत वेळ नाही मिळाला, तर मी दाखवते आता पिक्चर. सध्या थोड्यासा वेळ दाखवून द्या. आता हे दिसतंय का मी जे प्रेझेंट करतेय ते, का नाही दिसत आहे? हॅलो केतकी, दिसतंय, आडवं झालंय. हा आता सरळ आलंय, तिरकं झालंय, उलट झालंय. आता आता बरोबर आहे? हो. ते पुन्हा फिरतंय ते, आय डोंट नो. आता दिसतंय का? हो दिसतंय. मला थोडा वेळ देता का? 5 मिनिटं, मी करते सुरू. ठीक आहे. तोपर्यंत हे राहू दे, तू सुरू केलं की सांग मला. हो. ओके. हाँ, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को शायद ये चित्र दिख रहा है यहाँ पर। ये चार्ट आप लोग देख पा रहे हैं ना? ताई नाही दिसत आहे. यू आर शेअरिंग युअर स्क्रीन विथ एव्हरीवन, बस तेवढं येतंय. 2 मिनिट, मला आता फक्त 2च मिनिटं द्या. ओके ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है. हम केतकी का इंतजार करते हैं स्क्रीन शेयर के लिए. तोपर्यंत तुम्ही सुरू ठेवा तुमचं. मी 2 मिनिटात आता जरा मला तो यहाँ पर एक बाबा ने चार्ट दिया है, मतलब किताब में दिया है, ह्यूमन टाइप्स फ्रॉम ऑर्डिनरी थ्रू एडवांस. सामान्य व्यक्ति से प्रगत आत्मा, इंसान के किस प्रकार के प्रकार होते हैं. ये चार्ट में 3 कॉलम्स है. पहला है ह्यूमन टाइप, इंसान का प्रकार. देन प्लेन, उस जो अवस्था में है, भूमिका में है, उस भूमिका को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश टर्म क्या है उस भूमिका के लिए. और आगे तीसरा कॉलम है इंडिक टर्म, मतलब वेदांतिक उसको क्या कहा जाता है उस भूमिका को. तो पहला यहाँ पर है पीर, टाइप ऑफ ह्यूमन पीर. तो उसको इंग्लिश में कहा जाता है मनोभुवन, मेंटल प्लेन कहा है उसको इंग्लिश में, मेंटल प्लेन, जिसको हम कहते हैं मन भूमिका या मनोभुवन. उसके बाद में 2 नंबर है महायोगी. महायोगी को इंग्लिश में कोई टर्म नहीं है, और इंडिक टर्म में उसको कहा जाता है जीवन भूमिका. तीसरा टाइप है ह्यूमन टाइप योगी, उसको इंग्लिश में कहा जाता है सटल प्लेन या सूक्ष्म भूमिका, और उसी को हम प्राण भवन भी कहते हैं. तो इंडिक में उसको प्राण भूमिका या सूक्ष्म भूमिका कहा जाता है. और चौथा जो है वो ऑर्डिनरी मैन, सामान्य इंसान, सामान्य मनुष्य, जो कि ग्रॉस प्लेन, उसको इंग्लिश में कहा है ग्रॉस प्लेन, मतलब स्थूल जगत, स्थूल अवस्था. और इसी को इंडिक में अन्न भूमिका या स्थूल भूमिका, जड़ भूमिका कहते हैं. ये चार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर केतकी ने चार्ट प्रेजेंट किया है. अब इसका चार्ट के बारे में, नाउ इन फिगर 20 ऑन द नेक्स्ट पेज, दूसरे पेज में फिगर 20 में, द सन स्टैंड्स एज अ सिंबल फॉर परमात्मा. अब जो है दूसरे फिगर 20 में हम जो देख रहे हैं वहां पर सूरज दिखाया है. तो ये एक परमात्मा स्वरूप, परमात्मा के लिए रूपक के तौर पर सूरज को बाबा ने यहाँ उपयोग किया है, टू डिपिक्ट द वेरियस स्टेट्स ऑफ जीवात्मा. जीवात्मा की जो विविध अवस्थाएं हैं उनको बताने के लिए वी आर यूजिंग द मेटाफर ऑफ द सन. जीवात्मा की विविध अवस्थाओं को बताने के लिए बाबा कहते कि उदाहरण के तौर पर हम सूरज को और उसकी किरणों का उपयोग करेंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू ओशन एंड इट्स ड्रॉप्स. तो ये सूरज और उसकी किरणें, या तो उसका दूसरा उदाहरण बाबा हमेशा देते हैं, वो होता है कि समंदर और उसकी बूंदे, ड्रॉप्स, बूंदे. द अनंत इटर्नल सच्चित आनंद स्टेट या अवस्था वी कंपेयर विद द सन. जो सच्चित आनंद, हमने एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर लास्ट टाइम देखा है. सच्चित आनंद अवस्था परमात्मा की जो असली अवस्था है, सच्चित आनंद,
कि अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद वहां पर होता है, ऐसी अवस्था। तो इस अवस्था को कंपेयर करने के लिए, रूपकात्मक बताने के लिए यहाँ पर सूरज को दिखाया है। दैट रेयर जीवात्मा दैट इज वन विथ सच्चित आनंद कैन बी लाइकन टू द सन इन द सेम वे। वो बहुत दुर्लभ जीवात्मा कि जो ये सच्चित आनंद अवस्था को प्राप्त करता है, वो एक सूरज के भांति है, उसके समान है, जैसा हम मानते। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर बताया है। जीवात्मा in the mental, subtle and gross planes we compare with those rays that are respectively केतकी आप ये सूरज का दिखा सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको पिन करती हूँ तो मुझे पता चलेगा। The sun as the ocean. जी हाँ बराबर, मैंने, वही है ना? हाँ यही Infinite power, knowledge and bliss. सही सही सही, इसी को दिखाना है। होपफुली आप सब इसको पढ़ पा रहे हैं। इसको और झूम कर सकते हैं आप, या दूसरा एक फिगर दिया था जिसमें थोड़ा क्लियर होगा तो उसको दिखा दीजिए। यही फिगर दिखाना है हमें। तो यहाँ जो जीवात्मा है, कोई भी जीवात्मा जो है, जीवात्मास in the mental, subtle and the gross planes we compare with those rays that are respectively, जो जीवात्मा है उसको, उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। जो जीवात्मा मनोभूमिका, सूक्ष्म भूमिका और स्थूल भूमिका, स्थूल जगत में है, उसको यहाँ पर ये आकृति में 1 2 3 4 ऐसा, जो सूरज के पास में कौन कितना है, करेक्ट। ये एरो देखो, छोटा सफेद एरो आपको दिख रहा है, इससे केतकी बता रही है। तो ये जो जीवात्मा की अवस्थाएं है, वो सूरज से कितनी दूर या नजदीक है, सूरज माने परमात्मा से, वो यहाँ पर दिखाया गया है। कितनी नजदीक है, या कि वो जीवात्मा वो परमात्मा से कितना दूर है और कितना डिस्टेंस पर है, वो यहाँ पर बताया गया है। रिटर्निंग देन टू द 4 degrees of proximity and categories of people in figure 20 and table 4 above। तो वापस यहाँ पर जो एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये अलग अवस्थाएं है और उनकी नजदीकता है, जैसे कि फिगर 20 में बताया गया है और ऊपर 4 नंबर टेबल में बताया गया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। So before coming to the lecture and back to that explanation, यहाँ पर जो इसके बारे में एडिटर ने बताया है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। 3 decades later in God Speaks, Baba referred to the gross, subtle and mental planes respectively as अन्न भूमिका, प्राण भूमिका एंड मनोभूमिका। ये लेक्चर देने के 3 दशकों बाद, 30 साल से भी ज्यादा अंतर के बाद में बाबा ने यहाँ गॉड स्पीक्स में इन भूमिकाओं का उल्लेख स्थूल जगत, सटल सूक्ष्म जगत और मनोजगत का रेफरेंस उपयोग बाबा ने अन्न भूमिका, प्राण भूमिका और मनोभूमिका ऐसा किया है। टर्म्स विच अपीयर इन दिस लेक्चर इन द टेबल ऑन द प्रीवियस पेज। And in this same passage in God Speaks, he designated the plane beyond the mental plane as विज्ञान भवन। जो मनोभूमिका के पार जो है उसको बाबा ने विज्ञान भूमिका ऐसा बाबा ने वहां गॉड स्पीक्स में भी दिया था। और यहाँ पर भी बाबा ने नहीं, वो सूरज वाला ही रखना। यहाँ आप देख रहे सूरज के ऊपर जो लिखा, सूरज वाला दिखा दीजिए फिगर 20 जी। यहाँ पर एक पीला पोर्शन है, उसके ऊपर लिखा है इन्फिनिट पावर। शायद आप पढ़ नहीं पा रहे तो मैं पढ़ रही हूँ। इन्फिनिट पावर, नॉलेज एंड ब्लिस में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। और इसी के ऊपर खाली बिंदु बिंदु ड्रॉप्स दिए हैं और इसी के ऊपर लिखा है द सन एज द ओशन। दरिया सन है, या अगर दरिया होता है तो ये बूंदे जो उसकी छोटे छोटे ड्रॉप्स दिखाए गए हैं। ऑफ द स्फेयर ऑफ नॉलेज, जो ज्ञान के है उसमें विज्ञान भूमिका ऐसा यहाँ लिखा है। तो विज्ञान भूमिका के बारे में यहाँ एडिटर ने 2-3 लाइनें दी हैं, पर उनसे मैं सहमत नहीं हूँ, वो मिसमैच है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। और नीचे भी
K2 फिगर 20 के बारे में भी एडिटर ने दिया है, परंतु वो गलत है, वो सही नहीं है। उसका यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे। और ये जितने भी हमको लगता है या सही नहीं है, मिसमैच है, या उनका जो एडिटर का इंटरप्रिटेशन गलत है, ऐसा जो हमें लगता है, ये हम ऑलरेडी केकर अंकल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने वर्ड पार्क्स को इसके लिए लिखने के लिए बोला है। वर्ड पार्क्स से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है और उन्होंने बोला कि ईमेल हमको इन सब चीजों का कर दीजिए। तो इसके लिए जहां मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है, जो बाबा ने कहा वो मैं ब्लाइंडली 100% सही कहा है, ऐसा होगा वैसा होगा, ये ऐसा अनुमान नहीं लगाएंगे। जहां भी अनुमान गलत है वो हम छोड़ देंगे। आगे चलते हैं पेज नंबर 225 में, जहां पर अभी केतकी बता रही थी, जो डायरी के ओरिजिनल पेज है, जैसा डायरी में छपा है, लिखा है, वैसा वो चित्र है, आपके नॉलेज के लिए दिया है। द स्ट्रिंग ऑफ ड्रॉप्स और बबल्स विद इन द सन। हाँ, लेकिन हम ये सूरज वाला ही देखेंगे क्योंकि वो क्लियर है, थोड़ा दिखाई देगा। जी, भले इसका रूपांतर बाद में एडिटर ने ऐसा किया, पर ये समझने के लिए इजी है। अब यहाँ जो नीला पोर्शन दिया है, वहां जो बूंदे है, ये सागर की बूंदे जैसा उसको बताया है। द स्ट्रिंग ऑफ ड्रॉप्स और बबल्स विद इन द सन और ओशन आर्क in the top chart, top part of the diagram, though it goes unexplained in the sources, probably signifies the latency of drops within the ocean in the original state of Paramatma before creation. यहाँ ये कहते हैं कि इन बूंदों के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ये जो है परमात्मा की अवस्था में, जो जीवात्मा सुप्त अवस्था में है या है उसके अंदर है, उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ऐसा मुझे लगता है। आफ्टर की जो मूल अवस्था है परमात्मा की, उस समय सब उसी में समाविष्ट है। जितना भी जगत है, संसार है, जगतात्मा है, वो सब उसमें समाविष्ट है। वो दिखाने के लिए ये बूंदे दिखाई गई है, ऐसा मुझे लगता है। आफ्टर क्रिएशन मतलब प्रसुप्त अवस्था में उसमें ये सृष्टि बताई है, ये बूंदों के माध्यम से, ऐसा लगता है। आफ्टर क्रिएशन दीज ड्रॉप्स और बबल्स सिग्निफाई इंडिविजुअलिटी। जैसे सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो ये बूंदे या बबल्स जो है, ये एक हर जीवात्मा को अलग से पृथक रीत्या बताया जाता है इसके माध्यम से। इन दिस केस ह्यूमन इंडिविजुअलिटीज स्पेशली। अभी जो हम टॉपिक चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर मनुष्य के बारे में कहा जा सकता है कि ये बूंदे उसको दर्शाती है। द नंबर्स 1 2 3 4, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आप नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4, तो ये क्या बताया है जो टेबल में दिया था? पीर जो सूरज से एकदम नजदीक है। हाँ नहीं, वही रहने दो खेती। हाँ, जो पीर है यहाँ पर जो है, ये पीर अवस्था है, मतलब बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था। फिर भी है तो ये संसार में है, जो ईश्वर से बहुत नजदीक है लेकिन ईश्वर से एक नहीं हुआ है। और दूसरा जो है महायोगी, थोड़ा उससे नीचे की अवस्था है, जो सूरज से और थोड़ी दूरी पर है। और तीसरा जो है वो योगी, वो सूरज से और दूर है। और चौथा जो है इंसान, सामान्य इंसान, जो सामान्य व्यक्ति है, जो अभी आध्यात्म पथ पर ज्यादा प्रगत नहीं है, वो सूरज से मतलब परमात्मा से सबसे दूर है। तो यहाँ इस माध्यम से बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्यात्म में प्रगत आत्मा ईश्वर से, परमात्मा से कितना दूर या कितना नजदीक है। यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। 1 2 3 and 4 in the source diagrams clearly relate to the preceding discussion in the lecture. आगे ये लेक्चर में वो बताया है, वो यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दिया है। In which Baba reviews the hierarchy of human types. जो मनुष्य के प्रकार है, उनका अनुक्रम जो है, उसके बारे में बाबा ने यहाँ पर पुनरावलोकन किया है। This has been incorporated into the figure. ये डायग्राम में शामिल किया है। विद द ह्यूमन टाइप्स नेम, यहाँ पर ये डायग्राम में मनुष्य के प्रकार, जिसको कि पीर, महायोगी, योगी और सामान्य इंसान, इस नाम से यहाँ पर शामिल किया है आकृति में। द नेम मंथली ऑन द लोअर टायर आर plainly intended as representatives
of ordinary humanity as they were in figure 19। हमने पहले भी फिगर 19 पिछले लेक्चर में देखी। यहाँ पर सबसे नीचे ये एक डार्क नीला पोर्शन, नहीं डार्क नीला पोर्शन में है जो नाम दिख रहे हैं कि राइट में पेंडू है, फिर पादरी है, रामजू, डॉक्टर, बेहराम, रुस्तुम, ऐसा सब नाम है, और इधर लेफ्ट में रेज रेज दिया है। तो ये मंडली के नाम केवल एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर बताए हैं कि ये मंडली जन मतलब वो सूरज की केवल एक किरण है, वो परमात्मा का केवल एक अंश है, ऐसा बाबा यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। Probably Baba selected these names as persons sitting before him while he was giving this lecture। बाबा ने इनके नाम यहाँ दिए हैं। हो सकता है कि ये लोग सभी बाबा के सामने बैठे हैं, इसलिए इनके नाम दिए गए हैं। आगे हम लेक्चर पढ़ते हैं। फिगर को ऐसे ही रखिए कीर्ति जी। हम है पेज नंबर 226 में, और यहाँ नंबर 1 दिया है। ऑर्डिनरी पीपल, मनुष्य at the 4th degree of remove abide only as rays। जो सामान्य मनुष्य है, जो 4 नंबर यहाँ दिखाया गया है आकृति में, आप देखिए 4 नंबर दिखाया है, लेफ्ट में सबसे नीचे दिखाया है, सूरज से सबसे दूर है। उसको एक सामान्य मनुष्य है और वो अपने स्थान पर है और एक केवल किरण मात्र है, सूरज की एक किरण मात्र है, परमात्मा का एक अंश मात्र है। दूसरा, योगीज एट द 3rd डिग्री एंजॉय अ स्लाइटली हायर स्टेट। आप बता सकते कि जैसे पढ़ेंगे वैसे, हाँ 2 नंबर योगीज एट द 3rd डिग्री एंजॉय अ स्लाइटली हायर स्टेट देन ऑर्डिनरी पीपल डू। तो जो मनुष्य है उससे जो अध्यात्म पथ पर थोड़ा प्रगत आत्मा है, जो सही योगी, असली योगी है, जो वो 3री डिग्री है कि जो सामान्य मनुष्य से थोड़ी और नजदीक सूरज के या तो परमात्मा से है, कि थोड़ा इंसान से ऊंची अवस्था वो एंजॉय करता है। तीसरा है महायोगी और हायर स्टिल एंड क्लोजर टू द सन। और तीसरी प्रकार है महायोगी। तो ये महायोगी सामान्य मनुष्य और योगी से भी ऊंची अवस्था में है और सूरज के या परमात्मा से और नजदीक है। और चौथा है पीर्स आर द हाईएस्ट ऑफ ऑल दीज लिमिटेड जीवात्मा। ये चारों भी मर्यादित सीमित जीवात्मा है। इनके चारों में जो पीर है उस वो सबसे ऊंचतम ऊंची अवस्था में है और इसीलिए परमात्मा से या यहाँ पर सूरज से एकदम नजदीक है। Assuming a place nearest to the sun, but not yet within the sun। ये पीर भी जीवात्मा है, वो भी सीमित जीवात्मा है, किंतु वो प्रगत है, हाईएस्ट स्टेट में है, सूरज से या परमात्मा से बिल्कुल नजदीक है, फिर भी वो परमात्मा से अभी तक एक नहीं हुआ है, अभी तक उसका परमात्मा में मिलान नहीं हो गया है। वो सूरज से अभी भी अलग है, सूरज में एक रूप हुआ नहीं है। नॉट एट विद इन द सन, अभी तक वो सूरज में या परमात्मा में आया नहीं है। दैट इज व्हाइल पीर्स सी द सन दे आर नॉट एट वन विथ इट। ये पीर जो है वो सूरज को देख रहे हैं, ये परमात्मा को देख पा रहे हैं, फिर भी अभी तक उससे एक रूप नहीं हुए हैं। ये होती है छठवीं भूमिका। ओनली यहाँ पर बाबा ने भूमिका को ये नहीं किया है क्योंकि शुरू के दिन थे, बाबा स्लोली उनको एक एक बता रहे हैं। ओनली सदगुरुस आर वन विद द सन। ये पीर मतलब छठवीं भूमिका, 7वीं भूमिका, वो सूरज को देख पा रहा है, ईश्वर को देख पा रहा है, लेकिन ईश्वर से एक रूप नहीं हुआ है। लेकिन सदगुरु जो है वो परमात्मा से उसका मिलन हो गया है, सदगुरु एक परमात्मा से एक रूप हो गए हैं, मतलब वो सूरज ही बन गए हैं। यहाँ पर यहाँ उदाहरण के तौर पे जो उदाहरण दिया है सूरज का, उसके सिलसिले में देखना है तो सदगुरु सूरज खुद स्वयं सदगुरु सूरज बन गए हैं। Which is to say that they have realized God। ये सदगुरु को ईश्वर साक्षात्कार हो गया है, मतलब ईश्वरी साक्षात्कार और बिना साक्षात्कार। बाबा ने ये
सूरज का या समंदर का उदाहरण से कितना सुंदर सिंपल तरीके से समझाया है। ये एक हमेशा ध्यान रखेंगे तो पूरा हायरार्की एकदम अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। Which is to say that they have realized God. Now, these realized ones in turn can be sorted into several different categories. बाबा कहते हैं अब ये ईश्वर साक्षात्कार हो गया है, वो सूरज में एक हो गया है। इसके बावजूद जो साक्षात्कारी है पुरुष, जो साक्षात्कारी पुरुष है, जो साक्षात्कारी आत्मा है, उनको और कई विविध श्रेणियों में विभागा जा सकता है। उनको क्रमबद्ध किया, उनके भी और प्रकार अलग अलग है, मतलब साक्षात्कारी के भी अलग अलग प्रकार है। वो कैसे है तो यहाँ पर बाबा ने नीचे दिया गया है। पहला प्रकार, some leave their body and mind behind immediately upon realization। जैसा कि हमने पहले भी देखा है, कुछ आत्माएं जो है वो साक्षात्कार होते ही तुरंत या कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में तुरंत अपना शरीर छोड़ देते हैं। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करना, ये एक ही उद्देश्य इस शरीर का होता है, और वो उद्देश्य की प्राप्ति हो गई, सिद्धि हो गई तो शरीर का काम नहीं रहता है। तो जिनको ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होता है वो तुरंत अपना ये शरीर छोड़ देते हैं। दे आर कॉल्ड विदेह मुक्त। उनको क्या कहा जाता है? विदेह मुक्त, मतलब उनको मुक्ति हो गई, वापस जन्म मरण का फेरा नहीं है और उनको देह भी नहीं है, उन्होंने वो देह छोड़ चुके होते हैं, इसीलिए उनको विदेह मुक्त कहा जाता है। दूसरा प्रकार है सम रियलाइज मजहूस रिटेन बॉडी एंड माइंड बट मेक नो यूज ऑफ देम। कुछ साक्षात्कारी पुरुष होते हैं जिनको मजहूब कहा जाता है, उनको साक्षात्कार मिलने के बाद भी वो शरीर और मन उनका रखते हैं किंतु उसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि उनको उसका भान नहीं रहता है और ये संसार की गतिविधियों का भान नहीं रहता है। दे एंजॉय द सच्चित आनंद स्टेट। वो सच्चित आनंद अवस्था जो है, अनंत, जो ऊपर हमने यहाँ पर सूरज के ऊपर दिया है ना कि अनंत शक्ति, ज्ञान और आनंद, इस अवस्था का आनंद वो लेते हैं। They enjoy Satchit Ananda state but do not apply their Anant knowledge, bliss and power for the salvation of others। इस अवस्था का वो अनुभव जरूर करते, आनंद जरूर करते हैं, लेकिन उनकी ये जो अवस्था है, जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद अवस्था का उपयोग वो और लोगों की, दूसरे लोगों की मुक्ति के लिए नहीं करते हैं। दे आर नोन एज जीवन मुक्त। ऐसे जो लोग हैं कि जिन्होंने साक्षात्कार प्राप्त किया है और जो सच्चित आनंद अवस्था का आनंद लेते हुए भी अपना शरीर और मन रखे हैं किंतु उसका उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को जीवन मुक्त कहा जाता है। क्योंकि सॉरी उनको इस जन्म के बाद में कोई वापस जन्म नहीं रहता है और कोई जन्म मरण का फेरा उनको भी नहीं होता है, उनको जीवन मुक्त कहा जाता है। यहाँ फुटनोट है, उसको मैं बाद में पढ़ती हूँ। तीसरा है those realized ones who make use of their ananta infinite knowledge, power and bliss for the salvation of others are known as acharyas और ज्ञान मुक्त। यहाँ पर बाबा ने एक शब्द उपयोग किया है जो मुझे नहीं लगता है कभी पहले की बाद में किया है। तो वो साक्षात्कारी आत्मा जो अपने अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद का उपयोग और लोगों के, दूसरे लोगों के मुक्ति के लिए करते हैं, उनको आचार्य या ज्ञान मुक्त कहा यहाँ पर बाबा ने, मतलब सद्गुरु। तभी बाबा आचार्य शब्द यूज किया है। बाबा ने आचार्य, सद्गुरु, ज्ञान मुक्त, ये सब में अंतर यहाँ पर बताया है।
तो उसको बाबा ने यहाँ पर ज्ञान मुक्त कहा है, जिसको हम सदगुरु या परफेक्ट मास्टर करके जानते हैं। बाबा ने यहाँ उपयोग किया है शब्द आचार्य। अब यहाँ एक छोटी फुटनोट, 3 फुटनोट है, उसमें से 2 ठीक नहीं, एक अपन पढ़ लेते हैं। लिटरली अ लिबरेटेड वन, मुक्त विदाउट अ बॉडी, विदेह मुक्त is defined in the glossary of God speaks, पेज नंबर 292 एज अ गॉड मर्ज सोल। जो हमने पहला प्रकार देखा ईश्वरी साक्षात्कार, जिसको विदेह मुक्त कहा है, जो साक्षात्कार मिलते ही शरीर छोड़ देते हैं, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि लिबरेटेड वन, जो मुक्त हो चुका। हम लोगों को मुक्ति और मुक्त शब्द भली भांति हम जानते हैं, तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। विदेह मतलब जैसे विदाउट बॉडी, तो इसको गॉड स्पीक्स में बताया गया है कि गॉड मर्ज सोल, जो ईश्वर में एक रूप हो जाता है। ये ऐसी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ईश्वर, इट मर्जेस विद द ओवर सोल, मतलब परमात्मा से ईश्वर में एक रूप हो जाती है, मर्ज हो जाती है। और ब्रह्मीभूत, वहां पर गॉड स्पीक्स में उसके लिए ब्रह्मीभूत शब्द का उपयोग किया है। The supplement of God Speaks, page number 244, explains that the Videha Mukta drops his physical form 3 or 4 days after liberation. God Speaks में ऐसा बताया है कि साक्षात्कार के बाद 3-4 दिनों में वो मुक्ति मिलने के बाद 3-4 दिनों में अपना शरीर छोड़ देते हैं। Nothing in the present lecture seems inconsistent. ठीक है, आगे अपना लेक्चर 227 में आते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने 3 प्रकार बताया है कि विदेह मुक्त, जीवन मुक्त और ज्ञान मुक्त। विदेह मुक्त वो होते हैं जो साक्षात्कार मिलते ही अपना शरीर छोड़ देते हैं और ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। और जीवन मुक्त वो होते हैं जो, जिनको हम मजहूब करके हम अच्छे जानते हैं कि जो ईश्वर साक्षात्कार के बाद में भी अपना शरीर और मन रखते हुए भी उसका उपयोग, अपना जो अनंत शक्ति, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान का उपयोग औरों के मुक्ति के लिए नहीं करते हैं। और तीसरे ईश्वरी साक्षात्कार आत्मा वो होते हैं कि जो ईश्वर साक्षात्कार के बाद में अपना शरीर रखते हुए अपना जो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का उपयोग दूसरों की मुक्ति के लिए या उनको अपने बराबर या उनको गॉड रियलाइज करने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। Only these very, very few rare ones, these acharyas or ज्ञान मुक्तास, remain in the sun. ये बहुत कम, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ, कम ऐसे आत्मा है जो ज्ञान मुक्त या आचार्य बनते हैं। वो बाद में ये सन में रहते हैं, ये सूरज में रहते हैं, मतलब परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। And from there look out and see their own rays. और यहाँ पर परमात्मा से एक मिलनसार होने के बाद वहां से वो अपनी अनंत किरणें देखते हैं, मतलब ये पूरी सृष्टि और बाकी जीवात्मा को देखते रहते हैं। They retain body and mind. या ईश्वरीय अवस्था के बाद में ये उनकी अवस्था है। देखो, ये ईश्वरी साक्षात्कार पुरुष है, ईश्वरी साक्षात्कार हो गया, वो खुद सूरज, यहाँ आकृति में देखना, वो खुद सूरज बन गया साक्षात्कार के बाद। और अब सूरज बनने के बाद, मतलब परमात्मा में विलीन होने के बाद, उसकी ये किरणों को वो देखता है और ये सब अपना शरीर और मन रखते हुए वो सब ये अनुभव करता है। दे रिटेन बॉडी एंड माइंड, अपना शरीर और मन रखते हुए, सिंस दे अबाइड इन द सन, दे कंटिन्यूअली एंजॉय द परमानंद इटर्नल ब्लिस ऑफ देयर infinite knowledge, bliss and power. क्योंकि ये सूरज में रहते हैं, मतलब परमात्मा में एक रूप हो जाने के बाद परमात्मा में रहते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। ये सतत अपना जो परमानंद अवस्था का अनुभव करते हैं, किसके माध्यम से? अनंत ज्ञान, अनंत आनंद और अनंत शक्ति के माध्यम से जो उन्होंने प्राप्त की है। ये परमानंद अवस्था का अनुभव सतत लेते हैं, कंटिन्यूअली, yet they use only ज्ञान in the performance of their duty. ऐसा होने के बावजूद
जब अपना कर्तव्य वो निभाते हैं, वो कर्तव्य निभाते समय वो केवल अपने ज्ञान का ही उपयोग करते हैं। दो वन विथ सन एंड इन द सन दे साइमल्टेनियसली इनहैबिट द सन्स रेज। वो सूरज से एक वो सूरज में है, सूरज से एक रूप हो गए हैं और सूरज में ही उनका निवास है। दो वन विद द सन, सन मतलब परमात्मा मतलब परमात्मा से एक रूप हो गए हैं। इन द सन मतलब परमात्मा में है। दे साइमल्टेनियसली इनहैबिट द सन्स रे, साथ में ही वो जो सूरज की किरणें हैं उनमें भी उनका वास निवास रहता है। मतलब ऑल परवेडिंग, सब में। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ईश्वर कैसा है, कहाँ है, जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी, मतलब हर जगह ये ईश्वर मौजूद है जो बोलते हैं वो यहाँ पर ये वाक्य में दिया है, सेंटेंस में दिया। वो सूरज में है, सूरज से एक रूप हो गए, उसके साथ में ही वो एक, हर एक सूरज की किरण में भी उनका निवास। सुंदर है ये सेंटेंस। दो वन विद द सन एंड इन द सन दे साइमल्टेनियसली, उसी समय साथ में इनहैबिट मतलब निवास करते हैं, द सन्स रेज, सूरज की किरणों में भी उनका निवास होता है। मतलब हम सब में भी उनका वास है, वो है जो हम बोलते कि हर जीव में ईश्वर है। दे बोथ स्टैंड अलूफ while abiding within the sun, वे दोनों सूर्य के भीतर रहते हुए भी अलग खड़े हैं, अलूफ है। सूरज में भी है और उसके अलूफ भी है। क्या ये मिरेकल मैजिक खाली ईश्वरत्व में ही हो सकता है? दे बोथ स्टैंड अलूफ, पृथक रहते हैं, डिटैच रहते हैं, अलग रहते हैं। while abiding within the sun, वो सूरज में रहते हुए भी वो अलग रहते हैं। By means of their infinite knowledge, they know the mind, the subtle body, and the gross body of all. अनंत ज्ञान का अर्थ ये है कि वो सबका स्थूल शरीर, प्राण शरीर और मन जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। हमने मंडे के लेक्चर में ये देखा था कि जो सद्गुरु होता है उसको केवल अपने स्वयं के ही बीते सारे जन्म दिखते, ऐसा नहीं है, तो उसके जो शिष्यगण है और हर जीव मात्र है इस सृष्टि में, वो सबके पूर्वी के सभी जन्म और सभी कर्म देख पाता है। तो यहाँ पर यही दिया है बाबा ने शुरू के दिन में, एक ही वाक्य में दिया है कि उसके अनंत ज्ञान का अर्थ ये है कि वो हर एक का स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और प्राण शरीर, मनो शरीर भी जानता है। बाय मीन्स ऑफ देयर इन्फिनिट पावर, मतलब उनके जो अनंत ज्ञान के माध्यम से, अनंत ज्ञान के माध्यम से वो हर एक का स्थूल, सूक्ष्म और मनोदेह पूर्ण जानते हैं। By means of their infinite power, they help others to progress and impart to them आनंद और bliss proportionate to that progress। और इनके पास जो अनंत शक्तियां होती है, उन शक्तियों का उपयोग करके उसके माध्यम से वो औरों को मदद करते हैं अध्यात्म में प्रगति करने के लिए और उनको आनंद देने के लिए। वो आनंद कैसा रहेगा? जिस आत्मा की जितनी प्रगति होगी अध्यात्म पथ पर, जैसी उसकी प्रगति होगी वैसा उसका आनंद होगा। जितना प्रगत आत्मा होगा उसको उतना आनंद अधिक मिलेगा। सो ये जो सद्गुरु है या आचार्य है, ये ज्ञान मुक्त है, वो बाकी लोगों के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं, अपनी शक्तियों द्वारा औरों को आनंद देते हैं उनका आध्यात्मिक प्रगति के लिए,
और जैसी जिसकी प्रगति हुई उसके प्रपोर्शनेट, उसके मात्रा में उसको आनंद मिलता है। दोज हु गेन रियलाइजेशन थ्रू द सद्गुरु रिमेन इन द सन। जिसको ये सद्गुरु के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त होता है वो ये सूरज में रहता है, सूरज हो जाता है, परमात्मा में विलीन होता है, परमात्मा बन जाता है। लाइक द सद्गुरु देमसेल्व्स, जैसे वो सद्गुरु स्वयं है वैसा वो बन जाता है। कौन बन जाता है? जिसका सद्गुरु मार्गदर्शन करके उसको अपने जैसा बनाते हैं, अपना ज्ञान और अपनी शक्ति उपयोग करके। The acharyas or sadgurus can bring this about in the case of a few. जो आचार्य है या ज्ञान मुक्त है या सद्गुरु है वो थोड़े ही लोगों के बारे में इसका उपयोग करके उनको अपने जैसा बनाते हैं। They say that out of crores of Raharavas or wayfarers, there are 10 who achieve sight. ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि करोड़ों करोड़ों जो पथिक है, रहरव मतलब पथिक या वेफेरर, जो करोड़ों वेफेरर में से खाली 10 को दृष्टि मिलती है। 5 who become one with God as जीवन मुक्त, उनमें से करोड़ों में से किसी 10 को दृष्टि मिलती है। 5 स्वयं ईश्वर बन जाते हैं, ईश्वर से उनका मिलन होता है और जीवन मुक्त बन जाते हैं, मतलब 2 नंबर का टाइप जो मजहूब टाइप है। करोड़ों में से 10 से मजहूब बन जाते हैं। एंड ओनली 1 आचार्य, करोड़ों में से कोई एक ही आचार्य बनता है, सद्गुरु बनता है, ज्ञान मुक्त बनता है करोड़ों में से। द आचार्य who was previously the chargeman in the circle of his own master, after he has completed his duties in the preparation of his own circle, stands aloof from further workings. यह हमने देखा है टिफिन लेक्चर में ही, सर्कल के बारे में हमने 2-3 लेक्चर किए हैं, उसमें ये बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया है कि ये जो आचार्य है या ज्ञान मुक्त है या जो सद्गुरु या परफेक्ट मास्टर है, ये पहले क्या होते हैं? उनका जो गुरु है उनके गुरु के मंडल में ये चार्जमन थे। हम लोगों को याद होगा कि हमने देखा था कि प्रत्येक सद्गुरु का अपना एक मंडल रहता है और इस 12 सदस्यों का मंडल में एक चार्जमन रहता है। वो जो चार्जमन है वही आगे सद्गुरु बनता है। तो ये जो अभी सद्गुरु है वो कभी अपने गुरु के मंडल में चार्जमन था और उसने अब अपना कर्तव्य निभाने के बाद अपना खुद का भी एक मंडल बनाया। जैसा हर सद्गुरु का एक मंडल बनता है, हमने देखा थी हर सद्गुरु का अपना मंडल होता है, उसका चार्जमन होता है, फिर वो चार्जमन अपना एक मंडल बनाता है। ऐसे हमने देखा था कि 12 सदस्य हर मंडल में होते हैं और हर एक के ऐसे करके 10 मंडल बनेंगे और 10 मंडल के 12 सदस्य करके 120। हमने वो सब चार्ट वर्ड बना के देख लिया था, आप लोगों को शायद याद होगा। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं कि ये जो सद्गुरु है वो पहले अपने गुरु के मंडल में चार्जमन था और वहां पर अपना कर्तव्य खत्म होने के बाद में वो अपना एक सर्कल बनाता है और सर्कल बनाने के लिए फिर वो विभक्त, पृथक या डिटैच रहता है, आगे की कार्यवाही से वो अपने आप को अलग कर लेता है। Having entrusted with their respective duties the circle members whom he has duly prepared, he enjoys his Paramanand all the while keeping an eye on the workings and movements of his circle members without interfering with them. अब ये आचार्य क्या करता है? एक बार अपना सर्कल बना लिया और सर्कल के मेंबर बना लिए, फिर हर एक मंडल के सदस्य को वो उनको अपनी अपनी ड्यूटी सौंप देता है। एक बार ये आचार्य ने मंडल बना के उनके सदस्यों को अपनी ड्यूटी सौंप दी तो फिर वो इंडिफरेंट रहता है,
वो खाली उनके काम के ऊपर नजर रखता है, बिना उनके काम में कोई दखल अंदाजी लिए। कितना देखो इसमें भी कितना इंपॉर्टेंट है, जो स्पिरिचुअलिटी में जो हायरार्की है या जो भी नियम है, कायदे है, कानून है, कैसे पाले जाते हैं, कि एक बार उसको कर वो मंडल के सदस्यों को उसकी ड्यूटी सौंप दी, तो फिर जिसने मंडल बनाया, मतलब वो सदगुरु, वो वापस उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं देता है, उसमें दखल अंदाजी नहीं देता है, लेकिन वो उनके काम पर, उनकी गतिविधियों पर नजर रखता है और अपनी परमानंद अवस्था का अनुभव लेता है। तो यहाँ पर ये लेक्चर जो है 18 अगस्त की लेक्चर खत्म हुई है। यहाँ पर मेनली बाबा ने बताया है कि पीर्स, योगी, महायोगी, सामान्य मनुष्य कौन कितना दूर या नजदीक है परमात्मा से, उसमें मिलने के बाद क्या होता है, उसमें मिलने के बाद जो आचार्य है वो खुद सूरज भी है और वो उसी साथ में उसी समय में सूरज की हर किरण में भी समाविष्ट है, मतलब जैसा कि सर्वव्यापी है, ये हमने देखा। और यहाँ पर जो आचार्य है वो अपना अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति का उपयोग बाकी आत्माओं को प्रगट करने के लिए किस प्रकार करते हैं, ये भी देखा। अब इसके बारे में किसी को कोई डाउट? जय बाबा। इतनी अच्छी तरह समझा दिया, अब क्या डाउट होगा? क्योंकि समझाते समय मुझे समझ में नहीं आता है कि बराबर समझा रहे कि नहीं, बस एक फ्लो रहता है जरूर, बाबा एक ले लेते हैं चार्ज। हाँ, तो अच्छी और तरह समझेंगे। क्योंकि क्या है, मैं ना वो किताब में ही ऐसा थोड़ा हिंदी शब्द लिख के रखती हूँ ताकि मुझे एंड टाइम पे उसका ये नहीं हुआ संभ्रम। जय बाबा। हाँ जय बाबा। आपने ये रे और ये 1 2 3 4 और ये रे ये सब समझाया, तो ये हाँ। जो ड्रॉप्स आपने यहाँ पे समझाए, हाँ। तो वैसा मतलब ये जो ड्रॉप्स समझाए आपने, सर्कल सर्कल सर्कल, तो वैसे यहाँ भी फेंट ब्लू कलर के ड्रॉप्स है, तो उनका सिग्निफिकेंस कुछ है क्या? क्योंकि कुछ नहीं, ये लेयर के लिए ये ड्रॉप्स है, ये लेयर के लिए ये ड्रॉप्स है, तो इसका कुछ सिग्निफिकेंस है क्या? अच्छा एक मिनट, मैं कुछ देखती हूँ। नहीं, राजेश जी आपसे बात करेंगे 2 मिनट बाद। केतकी ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल बूंदे मात्र दिखाई गई है यहाँ पर, मतलब हर एक जीवात्मा, हर एक सामान्य मनुष्य के रूप में वो बूंदे दिखाई है, ऐसा कोई स्पेसिफिक उसका ये नहीं है। बस यहाँ 4 दिया है तो वहां पर भी 4 लेयर बताई है कि योगी महायोगी, पर बेसिकली उनको ये कहना है कि बाबा हमेशा एक समंदर का उदाहरण देते हैं, और यहाँ ओरिजिनल डायरी में बाबा ने समंदर का जिक्र नहीं किया है, आप देखेंगे। ये समंदर के अंदर जो प्रसुप्त जीवात्मा है, समंदर मतलब परमात्मा, और उसके अंदर सुप्त है, वो जीवात्मा अलग नहीं हुआ है। वो जब बुलबुला उठेगा कि कोहम, तभी वो बूंद अलग हो जाएगी, पर वो समंदर में वो सब बूंद में या जीवात्मा प्रसुप्त है, उसका कोई स्पेसिफिक ऐसा वहां पर निर्देश नहीं किया है। होप आई एम क्लियर। थैंक यू। जय बाबा की। राजेश जी आपको कुछ बोलना है? धात्रिक जी। नहीं मैडम, वही था वो, आई थॉट द सेम थिंग, वो बबल्स दैट वो बोलते ना वी आर लाइक ए बबल्स, ड्रॉप इन बबल्स, यू भाऊजी की एक गजल है, ओशन, सो दैट इज व्हाट द भाऊजी की एक बहुत सुंदर गजल है, वो भोपाल की लड़कियां अच्छे गाती है उसको, सागर में लहर उठी जब प्रथम। हाँ लहर, वही डाउट था मेरे को, आपसे क्लैरिफाई करेंगे, समझा, आप बता दिए ना, वही। थैंक यू। थैंक यू, ग्रेट। अच्छा सुधाकर निगम जी है क्या आज मीटिंग में?
अच्छा, आज क्या है ना, सबको एक अनुरोध है कि ये इसके बाद में बॉम्बे सेंटर का कार्यक्रम मतलब ऑलरेडी शुरू है, 5:30 को शुरू हुआ था, तो वहां पर ज्वाइन होना है। आप लोग भी वहाँ हो, पॉसिबल है तो सुधाकर जी ज्वाइन हो नहीं है सकते। मीटिंग में, सुधाकर जी नहीं है, नहीं है मीटिंग में। ठीक है। प्रार्थना किसको देवे? केतकी जी। हम प्रेयर ले लेते, चलेगा? हाँ करिए ना, आप करिए। हाँ, रेखा जी बोल दीजिए। रेखा जी। मुझे नहीं आ पाएगी इतनी। और अच्छा, किसी को बोल दीजिए। हाँ 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 हाँ। अजय अजय ढोरे आहे, अजय ढोरे। हाँ, जय बाबा। अजय बोल, हाँ प्रेयर बोल दो बेटा। देखो, परवरदिगार, पश्चाताप और छोटी तीनों प्रेयर बोलना, फिर केतकी जी आरती करेगी। नहीं वो एक्चुअली चलो ठीक है। अच्छा, हिंदी में बोल दीजिए, आपको जो हमेशा बोलते हैं आप तो। वेरी नाइस, हैप्पी टू सी यू हियर टुडे। मैंने वो बॉम्बे वालों को प्रॉमिस किया था कि मैं 6 बजे तक आज वाइंड अप करने का कोशिश करूंगी। थैंक यू बाबा, लव यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू केतकी। हाँ अजय, शुरू कर दीजिए। जय बाबा। जय परवरदिगार प्रार्थना। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणा अतीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से भी परे हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे हो। तुम तीनों भूमों में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो, स्वामी समस्त मनो और हृदय के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो, और अनंत आनंद हो, तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, ज्ञान रखने वाले हो, तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ज्ञान के महान हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की तेरी मूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम प्रब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम प्रब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, यजदान हो, अहूर मजद हो और प्रिय ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। अवतार की जय। प्रायश्चित प्रार्थना। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले शब्द के लिए जिसे बोलना में उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द तथा विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐश्वरिक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर सीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसी आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिकाधिक प्रेम करें और अधिक
और अधिक और फिर उससे भी अधिक प्रेम करे, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए, और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर जय बाबा बाबा। बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमातो छेलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूरे ही मातू अयामूर शरण है बाबा चरण पर तुझ न धरिए सर खुदा ना जात थी वाकिफ थई बैठो मेहर बातू तुझे माँ लिख की कतनु तू आशिक भी ने आरिफ की तुझे डरी यार वहदत मारे हतनो होई तू पातू हमूर है राम ऐसा लेख बख्श जे ज्ञान जतन के तू पर महात्मा ज्ञानी छने मुख तारे पातू उदाना प्रेम नो प्यारो बिलावी मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सद के साकिया पीबे पयम तू हमारी नाव पर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी के बातू हमारा ना खुदा है मेहर बाबा छेनी के बातू बुझावे नार जहलतनी कर कुदरत ने फरमातू छेलागी आशु भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमातू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, सबको जय बाबा।